दोस्तों, मैं सुमोया गांव वाला आप लोगों के सामने फिर से आ गया एक बार और ऐसे आता रहूँगा। पर देखो, आज का विषय बड़ा गंभीर है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक बार बैठो आराम से और सोचो। नहीं, समय निकाल लो यार, कभी 15-20 मिनट, एक आधा घंटा, और सोचो यार कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा। हु एम आई, मैं कौन हूँ। जानो यार, यही तो जानना है। अगर ये जान गए तो सच बता रहा हूं आपको, जीना आ गया। मैं यही तो बताना चाहता हूं, जीना आ गया अगर आप ये जान गए तो दोस्तों, मैं सुमोया गांव वाला आप लोगों के सामने इसी विषय पे इसको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा गंभीर है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और बार बार सुनिएगा, क्योंकि बार बार सुनने से अभ्यास होता। अभ्यास जब हो जाता है तो वो बातें बुद्धि में बैठती हैं। बुद्धि में बैठ जाएगी तो क्रिया में आएगी, और क्रिया में आएगी तो फिर आप सही होंगे। जीवन भर भाग दौड़, ये वो, रिश्ते नाते, ऐसा वैसा क्या करो। कभी कभी ना बैठो आराम से, समय निकाल के, आधा घंटा, 1 घंटा समय मिले, कभी कभी करो ऐसा। चुपचाप बैठ जाओ और अपने आप को देखो, सिर से लेकर पैर तक अपने आप को देखो। एक बार अपने आप से सवाल पूछो, यार मैं हूं कौन, आया कहां से, कब तक यहां रहूंगा, उसके बाद जाऊंगा कहां, उसके बाद भी कोई जर्नी है क्या। देखिए, हमारी जिंदगी 0 से लेकर 100 साल तक की एक जर्नी है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। पर ये बहुत छोटी जर्नी है, याद रखिए। 0 से 100 साल, मैं एक एवरेज लेके बता रहा हूँ। लोग वैसे तो 110 साल 20 साल भी जीते हैं, पर 0 से 100 साल एक एवरेज लाइफ बता रहा हूँ। हम एक जिंदगी यहाँ जीते हैं। अपने आप से पूछो, क्या इसके बाद भी कोई यात्रा है क्या। अच्छा, उसके बाद यात्रा होगी तो हम कहाँ जाएंगे। ये बहुत छोटी सी यात्रा है, 0 से 100 साल तक की। इसके बाद एक यात्रा होगी शुरू, जो अनंत काल की होगी, युगों युगों तक हो सकती है। उस यात्रा की तैयारी 0 से 100 साल तक के बीच में आपको करनी होगी। अब इसमें करना क्या होगा, तो सवाल करो अपने आप से, मैं हूं कौन और कहां जाऊंगा। क्योंकि यहां पे आपका कुछ भी नहीं रहेगा। जिस दिन मरे आप, इस शरीर से आत्मा निकली, आपके घर वाले सबसे पहले आपको जलाएंगे, आपका अस्तित्व मिटा देंगे। तो ये थे क्या आप, क्योंकि मृत्यु तो साला कभी भी आ सकती है। 1 साल का बच्चा ही मर जाता है, 10 साल का, 15 साल, 16 साल। मृत्यु के तमाम कारण हैं, तमाम बहाने हैं। एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक, बीमारी, ये वो, ट्रक मार गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतने रीजन है। मृत्यु ऐसे नाचती है हमारे ऊपर ऐसे से। जहां जिंदगी में असावधान हुए, गए काम से, और गए तो फिर कहां जाओगे। सबसे पहले आपका अस्तित्व मिटाया जाएगा, आप जलाए जाओगे। तो फिर तुम थे कौन यार, कहां चले गए, खत्म। ये हम हैं क्या इस शरीर में। चीरोगे तो हार्ट, किडनी, लंग्स, आंतें, पाते, हड्डी, रक्त, मज्जा, ये वो। अरे ये क्या, इतना गंदा शरीर, ये ले घूमते, इसलिए इसको जलाया जाता है, बड़ा गंदा है शरीर ये। पर शास्त्र में 2 बातें कह गई शरीर की, बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसा क्यों कहा गया। और शास्त्र कहता बड़ा गंदा भी शरीर है ये, देवता कहते दुर्लभ है ये शरीर। एक शरीर के लिए इतनी सारी बातें, अगर दुर्लभ है तो जलाया क्यों जाता है। कारण है, देखिए, कभी भी बात की आत्मा को समझना चाहिए। आप समझो, अगर नहीं समझोगे इस जिंदगी को, तो आपको सच बता रहा हूं, इस पृथ्वी में, इस धरती पे आपको लोग समझाएंगे, क्योंकि आप ढूंढोगे जवाब। आप जहां परेशान होते हो, कहां जाते हो, सोचो एक बार। बीमार हुए, डॉक्टर के पास। आप दुखी नहीं रहना चाहते, आनंद चाहिए, आपकी इस बीमारी से निजात, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है, बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं,
जितनी बीमारी उतनी बताते हैं और उसका इलाज करते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, अभी कितने केसेस आपने सुने होंगे, छोटी सी बीमारी बुखार 18-18, 16-16 लाख के बिल आते हैं। सोचो एक बार, वो कौन, क्या डॉक्टर है? आपका इलाज हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपके जीवन में और कोई समस्या आई, जैसे बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी की नौकरी नहीं लग रही है, काम नहीं चल रहा है, तो बड़ी बीमार रहते हैं, ऐसा है वैसा। अच्छा, इन समस्याओं के लिए क्या, कहाँ जाएंगे भाग के? कहाँ जाओगे? गुरु ढूंढेंगे, बाबा के पास। अच्छा, बाबा भी जानता है आपकी जितनी ये यहाँ की समस्याएं हैं, इस पृथ्वी पे कोई भी माई का लाल, कोई भी इंसान परमानेंटली आपकी इन समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद भी इन सब समस्याओं से परेशान है। वो भी आपको ठगेगा। अब मान लो उससे लड़ाई हो गई, उससे झगड़ा हो गया, बेटी का केस चल रहा है तलाक का, तो बेटे ने कोई अपराध कर दिया, तो ये हो गया, तो फिर जाओगे वकील के पास। अच्छा, वकील साहब फीस लेंगे, लोग कहते हैं केस लटकाते हैं, ऐसा वैसा, जो भी है। मैंने आप अपनी परेशानियां आप किसी और के जाके बताओगे, फिर हम इसी मकड़ जाल में, इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते हैं, और साला अपनी ज़िंदगी का जो असल मकसद है उसे भटक या दूसरों के पास जाते हैं। भाई साहब, बाबा, वकील साहब, डॉक्टर साहब, हर कोई आपको जानता है, आप मजबूर हो, आप परेशान हो, आपको हर कोई इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस धरती पे अच्छे इंसान बहुत कम है, बहुत कम है। आपको बता रहा हूँ, मतलब उनकी परसेंटेज 1-2% भी शायद, मैं बता रहा हूँ इतने होंगे, पर ढूंढोगे गाइस भीड़ में 98% लोग आपको, देखो आपके पास क्या क्या होता है, क्यों लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। एक तो आपके पास धन हो सकता है, वो चाहिए सबको, घर में सुंदर स्त्रियां भी हो सकती हैं, आजकल के इंसान ये तो चाहिए, धन और स्त्री, इसी चीज़ की भूख है, इन्हीं सब जो पीछे पड़ा रहता है। इसलिए पहले जान लो, अगर ज़िंदगी को नहीं जानोगे तो सिर्फ इस्तेमाल होगे, इस्तेमाल किए जाओगे, क्योंकि आप समझदार नहीं हो। तो समझो, जानो। तो हम कहाँ थे कि ये शरीर है क्या, ये कुछ दिन के लिए मिला है, 0 से 100 साल। इस शरीर से ही 100 साल बाद की यात्रा, यानी कि जब आप इस दुनिया से जाओगे तो 100 साल बाद की यात्रा आपकी मृत्यु के बाद शुरू हो, जो अनंत काल की होगी, अनंत काल की होगी। उसकी तैयारी में लग जाओ, और उसकी तैयारी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत सुंदर टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कसम से बता रहा हूँ, आपको ज़िंदगी जीना आ जाएगा। बहुत आसान है ज़िंदगी जीना, पर ज्ञान होगा तो। जानो आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, इसका ज्ञान। और बताएगा कौन? कौन बताएगा बताओ? अरे कोई नहीं बताएगा, आपको बताया गया है, आप उसमें ढूंढो। 4 वेद, 18 पुराण, 32 उपनिषद अभी विद्यमान है, ये बताएंगे, बता दिया गया, इसको पढ़ो, जाओ इनकी तरफ, किसी बाबा के चक्कर मत जाओ, समझे? मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा, तो आप मुझे सुनते रहिएगा, और जो भी बताऊंगा प्रमाण के साथ, वेद और शास्त्र अकाट्य होगा जो बोलूंगा। तो फिर नेक्स्ट में बताऊंगा। मैं सुमोया गांव वाला आपके समक्ष ऐसे ही आता रहूंगा, आपको परेशान करता रहूंगा, और आप परेशान होते रहो, कोई बात नहीं यार, जिंदगी में इतने परेशान होते, थोड़े से और हो। पर इतना बता दे रहा हूं कि सच में विश्वास दिलाता हूं कि जिसने मुझे सुन लिया, मेरी बातों को समझ लिया, इतना तो कह सकता हूं कि कुछ लोगों की जिंदगी, जो समझ में आएगा, कुछ लोगों की जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं, इसको सुनो, और सिर्फ सुनो नहीं, बार बार सुनो, और मनन करो,
श्रोतव्यो मंतव्यो, सुनो और मनन करो। मनन करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। बात की आत्मा को समझने की कोशिश करो, बार बार सुनो। बार बार सुनने से अभ्यास होता है। आपको 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा याद करने के लिए कितना समय लगता है, कितनी बार बार रखते हो बट ऐसे ही ये जीवन संबंधी ज्ञान है, इसे बार बार सुनो और मनन करो। सिर्फ सुनो नहीं, मनन करो। श्रोतव्यो मंतव्यो, सुनो और मनन करो, समझो। अगर आप समझदार नहीं बने तो याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, इस्तेमाल किए जाओ। मैं सुनो या गाँव वाला ऐसे ही जिंदगी से संबंधित इंटेंस टॉपिक पे बोलता रहूँगा। तो देवी और सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही, और इस बात का जो विस्तार है वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सुनो या गाँव वाला आप सबका अभिनंदन करता है। धन्यवाद।